बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप को देख लीजिए अब बायोलॉजी इसके अंदर, और उसका पार्ट 12 करने जा रहे हैं। साइंस ग्रुप बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और पार्ट 12। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप के लिए भी, साइंस ग्रुप के लिए भी। ठीक है, प्लेलिस्ट भी अपडेट हुई हुई है। 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे पे आपको एक वीडियो मिल रही है। मतलब डेली 7-8 वीडियोस जो हैं वो आपको मिल रही हैं। देखिए, तैयारी कीजिए। और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी छोटी वीडियोस हैं और इनमें बहुत काम की चीज़ें उन्हें पता लगेंगी। तो इस्लामियात है, उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, और मैथमेटिक्स और सिंधी को भी इंशाल्लाह जल्दी शामिल करेंगे। पीडीएफ वगैरह का जो ढेर है और जो है हमारे पास मोटी मोटी किताबें हैं जो डॉगर की, ये वो, इनका फ़ायदा नहीं है। देखिए, जो कुछ बनेगा आपके टेक्स्ट बुक से ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा और डिस्क्रिप्शन में उनके जवाबात भी होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आपको पता है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, सब सेल्स से मिलके बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो भी जानदार हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी सेल्स से मिलके बने हैं। प्लांट्स में प्लांट का, हायर प्लांट का एक पार्ट है जिसको लीफ कहते हैं। ठीक है, लीफ के अंदर, लीफ भी यकीनन सेल्स से मिलके बना होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल का बुनियादी फ़र्क जो है वो सेल वॉल का होता है, सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है। मतलब 2 किस्म की कवरिंग्स हैं। ठीक है, 2 किस्म की कवरिंग है। एनिमल सेल में एक ही कवरिंग है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में 2 कवरिंग है, जो है सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर जो है सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ये किससे मिलके बनी हुई है? आपको याद है हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। 4 बड़ी कैटेगरी के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। 5वें भी हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, लेकिन फ़िलहाल ये 4 को ही जहन में रखिए। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनमें से एक बड़ी कैटेगरी मॉलिक्यूल्स की ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये चेन्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, ये चेन्स जो बनी हुई होती हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनती हैं। ठीक है, जिनको मोनोमर कहते हैं, मोनोमर्स। अब ये सेल वॉल जो है ये किससे बनी हुई है? ये भी इन बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको पॉलीमर कहते हैं। तो ये इन पॉलीमर्स से बनी हुई है। प्रोटीन भी बड़े मॉलिक्यूल हैं तो उनको भी, उनके मॉलिक्यूल्स को भी हम पॉलीमर कहते हैं। लिपिड्स बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को भी हम पॉलीमर कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को भी हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर, जो कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर्स हैं, तो ये मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। पॉलीमर मतलब चेन। तो ये चेन जो है छोटे मोनोमर्स से, छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। सेल वॉल भी डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीमर्स से मिलके बनी है। अब कार्बोहाइड्रेट में जो बड़े बड़े पॉलीमर हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, वो हमारे पास 4 कैटेगरी में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, एक को स्टार्च कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, और चौथी कैटेगरी जो है उसको हम काइटिन कहते हैं। तो ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। यकीनन इनके मोनोमर्स भी कोई होंगे। ये सारे के सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, तो इनके मोनोमर्स भी कुछ होंगे। स्टार्च की हम बात नहीं कर रही, ये प्लांट्स अपने पास रखते हैं रिज़र्व फूड के तौर पे। ग्लाइकोजन बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो कि एनिमल्स के पास होते हैं। सेलुलोज भी प्लांट्स के पास होते हैं, लेकिन कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं? बड़े बड़े, ये बड़े बड़े पॉलीमर्स जो हैं, जो सेलुलोज हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की ये कैटेगरी है, ये प्लांट्स अपने सेल्स की सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये काइटिन जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह के एक्सोस्केलेटन हैं वो बनाने में ये इस्तेमाल होती है। इस चारों कैटेगरी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स की ये एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पर ये सेलुलोज हमारा टारगेट है। ये सेलुलोज जो है ये भी पॉलीमर है, बड़ी चेन है कार्बोहाइड्रेट की, और इससे सेल वॉल जो है वो बन रही है। अब इसके भी यकीनन कोई ना कोई मोनोमर होगा, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे ये सेलुलोज जो लंबी लंबी चेन वाले ये मॉलिक्यूल हैं, ये इन छोटे मोनोमर्स होंगे। वो कौन से हैं? वो ग्लूकोज हैं। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं आपस में, तो लंबी सी जो चेन बनती है यहाँ पर, उसको हम सेलुलोज कहते हैं। लंबी लंबी चेन्स जो बनती हैं उसको हम सेलुलोज कहते हैं। और यही ग्लूकोज की जो लंबी लंबी चेन्स हैं ये इकट्ठी होती हैं एक जगह पे, तो सेल वॉल प्लांट की बनती है, प्लांट के सेल की सेल वॉल बनती है। अब ज़रा इसकी दर्जाबंदी देखिएगा कि ये होता कैसे है। आखिर में क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बने, ये क्या है? ये लॉन्ग चेन्स है, लॉन्ग चेन्स। चेन नहीं कहा मैंने, चेन्स कहा है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन्स किस किस की बनी हुई हैं? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। मैं एक चेन बना देता हूँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, ये देखें इस तरह से, और ये दूसरी चेन बना रहा हूँ। तो ये एक चेन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, ये दूसरी चेन ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की। इसी तरह बहुत सारी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की ये लॉन्ग चेन्स जो हैं ये क्या करती हैं? मिलती हैं आपस में, तब जाके सेलुलोज बनता है। और सेलुलोज जो है फिर क्या बनाता है? वो सेल वॉल बनाता है। कॉन्सेप्ट बन गया आप लोगों का। अब लेकिन ये जो ग्लूकोज से डायरेक्ट मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल मिले हैं तो ये लंबी लंबी चेन्स बनी हैं, तो ये डायरेक्ट स्टेप नहीं होता। ज़रा ये जहन में रखिएगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये एक चेन जो बनती है इसको माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। ये छोटी चेन है। इसी तरह की एक और दूसरी चेन है, ये दूसरा माइक्रोफाइब्रिल हो गया। इसी तरह तीसरा माइक्रोफाइब्रिल, इसी तरह चौथा माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल हैं, ठीक है, एक माइक्रोफाइब्रिल देख लीजिए, असल में ग्लूकोज की एक चेन है, ये दूसरी चेन है। ये दोनों चेन्स जो हैं वो, और इसके अलावा और बहुत सारी डॉट 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 डॉट, तो मैं इनको चेन्स नहीं कहूँगा, मैं इनको कहूँगा माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं आपस में, तो उससे सेलुलोज फाइबर बनते हैं, सेलुलोज फाइबर बनता है, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे सेलुलोज फाइबर जो हैं वो आपस में मिलते हैं, सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर, ये आपस में मिलते हैं सेलुलोज फाइबर, उसके बाद जाके सेलुलोज बनता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में लीफ जो है वो सेल्स से मिलके बना है, बिल्कुल सेल्स से मिलके बना है। सेल के अंदर सेल वॉल हैं, बिल्कुल सेल वॉल हैं। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है, बिल्कुल सेलुलोज है। ये सेलुलोज किससे मिलके बना है? तो आप ये कहेंगे ये सेलुलोज जो है बहुत सारे धागों से, थ्रेड्स, ये बेसिकली थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं, बहुत सारे धागों से मिलके बना है, ठीक है, बहुत सारे थ्रेड्स से मिलके बना है। और उन थ्रेड्स को हम कहते हैं सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर। फिर इनमें से एक सेलुलोज फाइबर आप लेते हैं, तो उस एक सेलुलोज फाइबर के अंदर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं। और फिर आप एक माइक्रोफाइब्रिल को देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या नज़र आते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नज़र आते हैं। सिनेरियो समझ में आ गया सारा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, माइक्रोफाइब्रिल बनी, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल इसी तरह आपस में मिले, सेलुलोज फाइबर बनी, बहुत सारे सेलुलोज फाइबर आपस में मिले, सेलुलोज बना। सेलुलोज बनने के बाद सेलुलोज से क्या बना? सेल वॉल बनी। सेल वॉल से
कहाँ लग गई? प्लांट के सेल में लग गई। अब सवालात पूछ लेता हूँ मैं आपसे। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, प्लांट की जो सेल्स हैं उनमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल है, उसको अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से मिलके बनी है। ये सेल्यूलोज आपको नज़र आता है। इस सेल्यूलोज को आप और जूम करके जब देखते हैं अंदर तो आपको बड़े धागे नज़र आते हैं, बिग थ्रेड्स, बड़े बड़े धागे आपको नज़र आते हैं। इन धागों को हम क्या कहते हैं ये बता दीजिए। फिर आप एक धागा लेते हैं, इसमें से बड़े बड़े धागों में से एक धागा लेते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप को और जूम करते हैं और उसके अंदर देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्मॉल थ्रेड्स नज़र आते हैं, जिसने इन बहुत सारे बड़े थ्रेड्स में से एक थ्रेड को बनाने वाले बहुत सारे छोटे थ्रेड्स हैं। इनको क्या कहते हैं ये बता दीजिए। और फिर इनमें से एक थ्रेड, एक धागे को आप लेते हैं, एक धागे को लेते हैं तो वो आगे आपको किससे मिलके बने हुए नज़र आते हैं ये बता दीजिए। ठीक है भाई, स्पेसिफिक सवाल हैं, कॉन्सेप्चुअली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।